आईपीएल 2025 जैसे जैसे आगे खिसक रहा है, वैसे वैसे इसकी स्क्रिप्ट सीधा बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी मोड में चली गई है। हर मैच में ऐसा लग रहा है कि अब विलन जीतने वाला है, लेकिन आखिरी ओवर में हीरो एंट्री मार देता है। और इस ड्रामे के बीच पॉइंट्स टेबल ऐसी बहकी बहकी घूम रही है जैसे रेस में दौड़ता घोड़ा जिसको पता ही नहीं कहां मुड़ना है। अब बात उस हाई वोल्टेज टक्कर की जिसने पूरे टेबल को झटका दे दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का वो महामुकाबला जिसमें ऋषभ पंत और एमएस धोनी आमने सामने आ खड़े हुए जैसे दो फिल्मी किरदार जो एक ही ट्रॉफी के लिए भिड़ने वाले। पॉइंट्स टेबल के पूरे बदले हुए समीकरण की बात करने से पहले एक नजर डालते हैं चेन्नई सुपर किंग और लखनऊ सुपर जेंट्स के। अब तक खेले गए मुकाबले के रोमांचक सफर की तो चेन्नई ने शुरुआत ऐसी की थी जैसे किंग्स आर बैक, मुंबई को धोकर रख दिया था, पर उसके बाद मानो उनकी गाड़ी का स्टीयरिंग उल्टा पकड़ लिया गया। 5 हारों की ऐसी लड़ी लगी कि चेन्नई वाले पुराने डर में लौटने लगे। कहीं फिर से 2020 वाली ट्रेजेडी तो नहीं आ रही। दूसरी ओर लखनऊ का सफर भी कम ड्रामेबाज नहीं था। शुरुआत में दिल्ली से हार, फिर हैदराबाद को धोया, पर जैसे ही पंजाब आया सामने उन्होंने लखनऊ को पंजों से रगड़ दिया। फिर क्या था, लखनऊ को लगा अब बहुत हुआ और उन्होंने मुंबई, कोलकाता और गुजरात को लाइन से पटखनी मार दी जैसे कोई एक्शन हीरो क्लाइमैक्स में 3-3 विलन को उड़ाता है। और फिर आया वो मोमेंट, वो मैच जिसने पूरे पॉइंट्स टेबल की चटनी बना दी। सीएसके वी एलएसजी की वो भिड़न जिसने न सिर्फ फैंस को पसीना पसीना कर दिया बल्कि टेबल पर बैठी बाकी टीमों को भी उठाकर खड़ा कर दिया। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जैसी टीम जो अब तक सोफे पर पैर फैलाए बैठी थी, अब उसे भी पसीना आने लगा। और हैदराबाद जैसी टीम जो अब तक बस पॉपकॉर्न खा रही थी, उसे अचानक लगा भाई अब हमारी भी एंट्री है। ये मुकाबला मैच नहीं था, पॉइंट्स टेबल का विस्फोट था। रैंकिंग्स हिली, समीकरण बदले और हर टीम के लिए नया प्लॉट खुल गया। अब क्या होगा, कौन सी टीम सुपरहिट होगी और कौन इंटरवल से पहले ही होगा आउट। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले के बाद कौन सी टीम किस पायदान पर पहुंची है और आगे प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए किन टीमों को कितने मुकाबले जीतने होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल के हर बदलते अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हो तो अपने इस क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब दिल से। इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और क्या वो इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि आने वाले मुकाबले और भी ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स, जिसने कभी इस लीग में राज किया था। महेंद्र सिंह धोनी की नाम में तो आज भी शाही ठाठ है, लेकिन फिलहाल मैदान पर हालात एकदम जमींदार वाले हो चुके हैं। सीजन की ओपनिंग शानदार थी। पहले ही मुकाबले में मुंबई इंडियंस को ऐसे धो डाला कि लगा चेन्नई सुपर किंग्स का ट्रेलर तो सुपरहिट है, अब तो फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी। लेकिन जनाब, किसे पता था कि ट्रेलर के बाद पिक्चर सीधे फ्लॉप टर्न लेने वाली है। अगले 5 मुकाबलों में टीम ने ऐसे ठोकर खाए जैसे आईपीएल नहीं, कोई स्टंट शो चल रहा हो। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, किंग्स 11 पंजाब और फिर कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिलकर चेन्नई सुपर किंग्स को ऐसा झुलाया कि फैंस को 2020 की हार हड्डी ताजा होने लगी। हर मैच के बाद बस एक ही उम्मीद बचती थी, अब तो बस महेंद्र सिंह धोनी ही कोई चमत्कार कर सकता है। और भाई साहब, चमत्कार हुआ भी। लखनऊ सुपर जेंट्स के खिलाफ 7वें मुकाबले में आखिरकार जीत का स्वाद चखा गया और डगमगाते जहाज को थोड़ी सांस जरूर मिली। अब अगर स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें सिर्फ 2 ही जीत नसीब हुई और 5 बार करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल में सिर्फ 4 अंक हैं और नेट रन रेट तो ऐसा मानिए जैसे किसी पुराने रेडियो की धुंधली आवाज, कभी कुछ सुनाई दे कभी नहीं। अब अगर चेन्नई सुपर किंग्स को इस सीजन प्लेऑफ का टिकट चाहिए तो बचे हुए 7 मुकाबलों में से कम 6 मुकाबले न सिर्फ जीतने होंगे बल्कि वो भी दमदार नेट रन रेट के साथ, वरना येलो आर्मी इस बार बस तालियां बजवाने आएगी, ट्रॉफी उठाने नहीं। मतलब साफ है, अब जो भी होगा उसमें ड्रामा, एक्शन, सस्पेंस सब होगा। और हाँ, अगर चेन्नई जीती तो कहानी में ट्विस्ट और हारे तो खत्म। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 एक रोलर कोस्टर है तो सनराइजर्स हैदराबाद उस सीट पर बैठे हैं जो पहले ऊपर गई फिर पूरी स्पीड में नीचे लुढ़क गई। पैट कमिंस की अगुवाई में इस टीम ने सीजन की शुरुआत ऐसे की जैसे शेर शिकार पर निकला हो। राजस्थान रॉयल्स को पहले ही मैच में धूल चटा दी और लगा कि इस बार तो हैदराबाद आईपीएल की रॉयल्टी छीनने आया है। लेकिन अफसोस, ये तूफानी शुरुआत ज्यादा देर टिक नहीं सकी। इसके बाद तो मानो टीम की किस्मत ने ही बाय बाय बोल दिया। लखनऊ सुपर जेंट्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस ने मिलकर हैदराबाद को ऐसे घेरा
जैसे कोई मूवी में विलन के गुंडे हीरो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। 4 मैच लगातार हारने के बाद टीम का मोमेंटम इतना गिरा कि फैंस को लगने लगा कहीं ये ट्रॉफी का सपना भी सपना ही न रह जाए। लेकिन ठहरिए, फिर आई पंजाब के खिलाफ भिड़ंत और हैदराबाद ने एक बार फिर दिखा दिया कि अभी दम बाकी है। किंग्स 11 पंजाब को धो डाला और वापसी की घंटी बजा दी। अब तक कुल 6 मुकाबले खेल चुकी है ये टीम, जिसमें 2 बार जीत मिली जबकि 4 बार हार का कड़वा घूंट पीना पड़ा। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में उनके पास 4 अंक हैं, जो भले ही ज्यादा नहीं है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स से बेहतर नेट रन रेट ने उन्हें टेबल में 9वें पायदान पर टिकाए रखा है। मगर सिर्फ टिकना काफी नहीं है जनाब। अगर पैट कमिंस की फौज को इस बार प्ले ऑफ की टिकट चाहिए तो अगले 8 मुकाबलों में से कम 6 मुकाबले जीतने होंगे, वो भी ऐसे नेट रन रेट के साथ कि अंकों की लाइन में खड़े बाकी टीमें देखते रह जाएं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 एक रंगमंच है तो राजस्थान रॉयल्स उस किरदार की तरह लग रही है जो हर सीन में कुछ अलग करने की फिराक में रहता है। कभी हीरो, कभी साइड रोल और कभी कभी विलन भी खुद ही बन जाता है। संजू सैमसन की अगुवाई में राजस्थान रॉयल्स ने सीजन की शुरुआत ऐसे की जैसे स्क्रिप्ट पढ़े बिना शूटिंग पर पहुंच गए हों। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले ही मैच में उन्हें बुरी तरह धो डाला और जब तक टीम संभलती कोलकाता नाइट राइडर्स भी उनका बैलेंस बिगाड़ चुके थे। लेकिन फिर जैसे किसी ने बैकग्राउंड में मोटिवेशनल म्यूजिक बजा दिया। तीसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैदान में उतरी राजस्थान रॉयल्स ने गदर मचा दिया। जीत ऐसे हासिल की जैसे संजू सैमसन ने टीम को सस्पेंस से निकालकर एक्शन मोड में डाल दिया हो। और फिर क्या, अगले ही मैच में किंग्स 11 पंजाब को भी धूल चटा। मतलब 2 लगातार हार के बाद 2 जबरदस्त जीत। लेकिन भाई साहब, आईपीएल है, यहां हर खुशी के बाद ट्विस्ट पक्का है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने राजस्थान के सपनों को दोबारा झटका दिया और टीम फिर से बैक फुट पर चली गई। अब तक 6 मुकाबले खेल चुकी राजस्थान रॉयल्स को 2 में जीत और 4 में हार मिली है। यानी पॉइंट्स टेबल में फिलहाल उनके पास 4 अंक हैं। हाँ, नेट रन रेट की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद से थोड़े बेहतर हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि चैन की नींद सो जाए। अब अगर प्लेऑफ में कदम रखना है तो अगले 8 मुकाबलों में से कम 6 जीतने होंगे, वो भी ऐसे नेट रन रेट के साथ कि बाकी टीमें सिर्फ बायनोकुलर से उन्हें ऊपर जाते देखती रह जाएं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के स्टेज पर जब टीमों का प्रदर्शन एक बॉलीवुड ड्रामा बन चुका है, तब मुंबई इंडियंस वो कैरेक्टर बन गई है जो हर बार गिरकर भी स्टाइल में उठता है और फिर पूछता है अब किसकी बारी है। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में इस टीम की शुरुआत कुछ ऐसी रही जैसे किसी हीरो की फिल्म पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर जाए। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस ने बैक टू बैक 2 मुकाबलों में उनकी ऐसी धुलाई की जैसे स्क्रिप्ट में विलन ही नहीं छोड़ा। लेकिन मुंबई इंडियंस को हल्के में लेना मतलब स्टंटमैन को डांस क्लास भेजना। तीसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जबरदस्त वापसी की और बता दिया कि इस फ्रेंचाइजी का नाम यूं ही 5 बार की चैंपियन नहीं है। मगर ये आईपीएल है बाबू भैया, यहाँ एक जीत के बाद 2 झटके मिलना लगभग परंपरा है। लखनऊ सुपर जेंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उन्हें फिर से बैक फुट पर भेज दिया। लेकिन असली मजा तब आया जब 6वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स जैसी अपराजित टीम से मुंबई इंडियंस भिड़ी और फिर उसने जो किया वो किसी सुपरहिट सीक्वल से कम नहीं था। दिल्ली को धराशायी करके सीजन की दूसरी जीत छीन ली। अब तक मुंबई इंडियंस ने 6 मुकाबले खेले हैं जिसमें उन्हें 2 में जीत और 4 में हार मिली है। यानी पॉइंट्स टेबल पर उनके नाम 4 अंक दर्ज हैं। लेकिन इस पूरी भीड़ में एक चीज जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है वो है उनका पॉजिटिव नेट रन रेट, जो राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स से कहीं बेहतर है। मगर अगर प्लेऑफ की टिकट चाहिए तो यहां से हार्दिक की पलटन को अगले 8 मुकाबलों में से कम 6 जीतने होंगे, और वो भी ऐसे अंदाज में कि नेट रन रेट सिर्फ पॉजिटिव ना हो बल्कि दूसरों के लिए नेगेटिव बन जाए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। पंजाब नाम तो सुना ही होगा, लेकिन इस बार मैदान पर वो पुरानी इमोशनल ड्रामा वाली स्क्रिप्ट नहीं बल्कि एक्शन पैक्ड ब्लॉकबस्टर लेकर आई है, नए हीरो के साथ। जी हां, आईपीएल 2025 की स्क्रिप्ट में जब किंग्स 11 पंजाब ने श्रेयस अय्यर को कप्तानी की कमान दी तो लगता है टीम की किस्मत ने भी स्पॉट बॉय से उठकर डायरेक्टर की कुर्सी संभाल ली और ओपनिंग 2 मैच में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जेंट्स को धुनकर ऐसी ग्रैंड एंट्री मारी जैसे कोई साउथ इंडियन हीरो बाइक स्लो मोशन में उड़ाकर करता है। लेकिन आईपीएल है जनाब, यहाँ हर हीरो को झेलनी पड़ती है 1-2 फ्लॉप। तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने ऐसा क्लाइमेक्स दिया कि पंजाब की स्क्रिप्ट थोड़ी लुढ़की, मगर फिर चौथे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर किंग्स 11 पंजाब ने वो डायलॉग दोहरा दिया। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन फिर 5वें मैच में कहानी में ट्विस्ट आया, और वो भी ऐसा कि जिसने पंजाब को चौंका दिया। सनराइजर्स हैदराबाद, जो अब तक खुद स्क्रिप्ट में एक्स्ट्रा लग रही थी, उन्होंने पंजाब को बुरी तरह पटखनी दी और बता दिया कि आईपीएल की कहानी में
कोई भी सीन में हीरो बन सकता है। फिलहाल श्रेयस अय्यर की कप्तानी में किंग्स 11 पंजाब ने कुल 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें 3 में जीत और 2 में हार का स्वाद मिला है। पॉइंट्स टेबल पर इनके नाम हैं 6 अंक और नेट रन रेट का हाल भी अच्छा खासा है। कम से कम राजस्थान रॉयल्स समेत 3 टीमों से तो बेहतर ही है। लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर इस फिल्म का एंडिंग प्लेऑफ वाला चाहिए तो पंजाब को अपने बचे हुए मैचों में से 5 मैच जीतने होंगे, और वो भी कुछ ऐसे अंदाज में कि नेट रन रेट भी सलमान की एंट्री जितना दमदार लगे। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। कोलकाता नाइट राइडर्स वो टीम जो मैदान पर कम लेकिन दिलों में सबसे ज्यादा बसी रहती है, और इस बार कप्तानी की गद्दी संभाली है अजिंक्य रहाणे ने, यानी शांत स्वभाव वाला शेर जो हर चाल सोच समझ के चलता है। लेकिन भाई साहब, आईपीएल 2025 में कोलकाता की कहानी तो ऐसी रही है जैसे कोई बॉलीवुड मूवी जिसमें हीरो हर सीन के बाद या तो गिरता है या उठता है, पर ठहरता कभी नहीं। सीजन की ओपनिंग सीन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता को पहले ही मैच में पटक दिया। स्क्रिप्ट की शुरुआत ट्रेजेडी से हुई, लेकिन तभी दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ कोलकाता ने वही क्लासिक कमबैक वाला पंच मारा, जैसे कोई पुरानी फिल्म में हीरो अचानक खून से लथपथ उठकर विलन की बैंड बजा देता है। पर कहानी इतनी सीधी कहां होती है जनाब। तीसरे मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ फिर से पटकनी खाई। उसके बाद चौथे मुकाबले में जब अजिंक्य रहाणे एंड कंपनी का सामना हुआ सनराइजर्स हैदराबाद से, तो कोलकाता ने फिर जीत का झंडा गाड़ दिया। लेकिन 5वें मैच में लखनऊ सुपर जेंट्स ने कोलकाता को ऐसा गिराया कि स्क्रिप्ट फिर से फ्लैशबैक में चली गई। लेकिन फिर 6वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स जैसी ताकतवर टीम को हराकर कोलकाता ने साफ कह दिया, हम हर बार गिरते हैं ताकि और ऊंचा उड़ सके। यानी कोलकाता की कहानी अब तक रही है हार जीत हार जीत हार जीत, एकदम जी टीवी वाले सीरियल की तरह हर एपिसोड में ट्विस्ट गारंटी। अब तक कुल 6 मुकाबले खेल चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जिसमें उसे 3 में जीत और 3 में हार मिली है। पॉइंट्स टेबल में फिलहाल इनके पास 6 अंक हैं, और नेट रन रेट जनाब वो तो किंग्स 11 पंजाब, मुंबई इंडियंस समेत 5 टीमों से बेहतर है। यानी हालात काबू में हैं, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं। अब अगर अजिंक्य रहाणे की ये पलटन इस रोमांचक स्क्रिप्ट को प्ले ऑफ की सुपरहिट एंडिंग देना चाहती है, तो अपने बचे हुए 8 मुकाबलों में से कम 5 मैच जीतने ही होंगे, वो भी ऐसे कि नेट रन रेट और मूवी का ट्रेलर दोनों देखने लायक लगे। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में चौथे पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के महासंग्राम में जो टीम इस वक्त चौथे नंबर की कुर्सी पर जमकर बैठी है वो है लखनऊ सुपर जेंट्स, और इस बार इसकी कमान संभाल रखी है वो बंदा जो खुद मैदान में आग लगा देता है, ऋषभ पंत। लेकिन जनाब, ये आग स्टार्टिंग में बस चिंगारी बनकर निकली थी, क्योंकि पहले ही मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ को ऐसे धोया जैसे कोई नया बैट खरीदते ही पुराने बल्ले की पिटाई करता है। लेकिन फिर दूसरे ही मुकाबले में जब सामने आई सनराइजर्स हैदराबाद, तो पंत एंड पार्टी ने दिखा दिया कि हार का हैंगओवर लखनऊ में ज्यादा देर टिकता नहीं, वापसी ऐसी की हद पार कर दी। लेकिन भाई, तीसरे मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ जैसे ही बल्ला घुमाया, किस्मत ने फिर बैकफुट पकड़ लिया और एक और हार मुंह चढ़ा गई। पर फिर आई असली पंत वाली चाल। चौथे मैच से लखनऊ ने गियर बदला और ऐसा एक्सीलरेटर दबाया कि मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस तीनों को तिहरी पटखनी देकर लगा दी जीत की हैट्रिक। पंत की कप्तानी में टीम ने न सिर्फ कमबैक किया, बल्कि बाकी टीमों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह बंदा कप्तानी भी उतनी ही आग से करता है जितना बैटिंग। अब तक लखनऊ सुपर जेंट्स ने आईपीएल 2025 में कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 4 में जीत और 2 में हार मिली है। यानी पॉइंट्स टेबल में फिलहाल इनके पास 8 अंक हैं, और नेट रन रेट वो तो गजब का है, किंग्स 11 पंजाब, मुंबई इंडियंस और 5 और टीमों से बेहतर। यानी रन भी बनाए हैं और स्टाइल भी दिखाया है। अब प्लेऑफ की चौखट तक पहुंचने के लिए पंत एंड कंपनी को अपने बचे हुए 8 मुकाबलों में से कम 4 और जीतने होंगे। मतलब काम अधूरा है, पर कहानी पूरी होने के बिल्कुल करीब है। बस अब हर मैच में धमाका चाहिए, क्योंकि यहां से एक भी डीली चाल टीम को फिसला सकती है पायदान से। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की रणभूमि में तीसरे नंबर की गद्दी पर विराजमान है वो टीम जिसे कभी ट्रॉफी ना जीतने का ताना दिया जाता था, लेकिन इस बार इस टीम की बागडोर संभाल रखी है रजत पाटीदार ने, और नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और पाटीदार भैया आते ही ऐसा पटाखा फोड़ा कि आरसीबी का इंट्रो देखकर बाकी टीमों के होश उड़ गए। पहला मैच आया, कोलकाता नाइट राइडर्स सामने थे और बेंगलुरु ने उन्हें वैसे धोया जैसे पुराने बर्तन पर नया स्टील स्क्रबर घिसा जाता है। फिर दूसरा मैच आया चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, और धोनी के वारिसों को भी बता दिया कि इस बार लाल रंग सिर्फ जर्सी का नहीं, इरादों का भी है। 2 मैच 2 जीत
और क्रिकेट पंडितों ने कहना शुरू कर दिया शायद इस बार लेकिन आईपीएल है बाबू भैया, यहाँ तो हर हफ्ते स्क्रिप्ट पलटती है। तीसरे मैच में जब सामने आया गुजरात टाइटंस का तूफान तो आरसीबी की नया हिचकोले खा गई। हार मिली और ऐसी मिली कि पाटीदार को भी लगा इतनी जल्दी उड़ने लगे क्या, मगर क्या करें, आरसीबी तो वही टीम है जो हार से ज्यादा वापसी के लिए फेमस है। अगले ही मैच में मुंबई इंडियंस को पस्त किया और फिर से जोश हाई हो गया। पर फिर आया दिल्ली कैपिटल्स वाला झटका। पांचवें मैच में रजत पाटीदार की सेना पूरी तरह फ्लॉप निकली, जैसे वाईफाई हो लेकिन नेटवर्क ना हो। हार ऐसी मिली कि आंखों के सामने प्लेऑफ की रेखाएं धुंधली हो गई। मगर छठे मुकाबले में जब भिड़े राजस्थान रॉयल्स से तो फिर वही पुराना आरसीबी वाला मिजाज लौट आया। जीत के साथ टीम ने दिखाया कि ये बस शुरुआत है। अब तक इस सीजन आरसीबी ने 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 4 में जीत और 2 में हार मिली है। यानी पॉइंट्स टेबल में इनके नाम हैं पूरे 8 अंक। और लखनऊ सुपर जायंट्स से बेहतर नेट रन रेट की बदौलत फिलहाल ये तीसरे पायदान पर शान से विराजमान है। अब बात करें प्लेऑफ की सीढ़ी की, तो रजत पाटीदार एंड कंपनी को अपने बचे हुए 8 मुकाबलों में से कम 4 और मैच जीतने होंगे, ताकि इस बार सिर्फ इस साल कप हमारा है बोले नहीं बल्कि सच में जीते भी। तो अब देखना यह है कि पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी का ये नया अध्याय इतिहास लिखता है या फिर वही पुराना अफसोस बनकर रह जाता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की ये कहानी है उस टीम की जिसने पुरानी परछाइयों से निकलकर इस बार खुद को चमकते सूरज की तरह पेश किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स की, जो इस बार अक्षर पटेल की कप्तानी में मैदान पर ऐसी उतरी है जैसे लाट साहब खुद डीएम बनकर खेल रहे हो। दिल्ली ने जैसे ही सीजन की शुरुआत की तो क्रिकेट फैंस बोले चलो देख लेते हैं नए कप्तान का ट्रेलर कैसा है। लेकिन दिल्ली ने ट्रेलर नहीं, डायरेक्ट ब्लॉकबस्टर रिलीज कर दिया। पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को उठाकर ऐसे पटका कि पंत वाले भी कह उठे भाई सही चला रहे हो। फिर आया सनराइजर्स हैदराबाद, जिन्हें दिल्ली ने ऐसे रगड़ा जैसे सफेद कपड़ों पर नीली स्याही गिर जाए। तीसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की गर्दन भी उसी मोमेंटम में नाप दी गई। और चौथे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को हराकर दिल्ली ने बता दिया हम वो नहीं जो हर बार प्ले ऑफ के बाहर रोते हैं, इस बार ट्रॉफी की लाइन में खड़े हैं। 4 मैच 4 जीत और दिल्ली वालों के मुंह में गूंजने लगा इस साल दिल्ली। लेकिन 5वें मैच में जैसे ही सामने आई मुंबई इंडियंस तो समझिए फिल्म का विलेन आ गया। मुंबई ने दिल्ली की जीत की रफ्तार पर ब्रेक लगाई और पटेल सेना को जमीन पर लापटका। एक तरफा मुकाबले में दिल्ली की टाइटल वाली चाल को झटका जरूर लगा, लेकिन अभी भी गाड़ी पटरी पर है। अब तक दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन 5 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 4 में जीत और 1 में हार मिली है। और 8 अंकों के साथ फिलहाल पॉइंट्स टेबल में ये टीम दूसरे पायदान पर जमी हुई है। मजे की बात यह है कि इनका नेट रन रेट आरसीबी और लखनऊ जैसी टीमों से बेहतर है, इसीलिए नंबर 2 की कुर्सी पर बैठने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब अगर दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ की टोकरी में अपनी टिकट पक्की करनी है तो अपने बचे हुए 9 मुकाबलों में से कम 4 जीतने होंगे। और जिस फॉर्म में ये टीम अभी चल रही है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि प्लेऑफ तो इनका वेट कर रहा है, बस दिल्ली आए और कुर्सी संभाल ले। तो संभल जाओ बाकी की टीमें, क्योंकि ये दिल्ली अब पिछली वाली नहीं है। ये वो दिल्ली है जो जीतने आई है और इस बार सिर्फ सपने नहीं ट्रॉफी लेने आई है। वहीं पर अब अगर आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। और अब जनाब आई है वो टीम जिसकी पोजीशन देखकर बाकी टीमें नींबू पानी लेकर बैठी हैं, क्योंकि आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में फिलहाल राजा की गद्दी पर विराजमान है शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस। इस टीम की शुरुआत भले ही ऐसी थी जैसे पहला टीला चढ़ते ही बाइक ने धोखा दे दिया हो, जहां पहले ही मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने इन्हें धो डाला था, जैसे स्कूल में पहला पीरियड मिस करने पर टीचर डांटते हैं। लेकिन फिर जो हुआ वो पूरा सीजन पलट देने वाला था। गुजरात वालों ने अगले 4 मुकाबलों में ऐसा तूफान मचाया कि मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम कर दी। एक के बाद एक 4 लगातार जीत और पूरे लीग में गूंज गया भाई जीटी फिर से लौट आई है और इस बार और भी घातक मोड में। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो हर सीजन का स्वाद होता है और गुजरात के लिए वो आया छठे मुकाबले में, जब लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने इनकी सारी हवा निकल गई। ऋषभ पंत की पलटन ने गिल सेना को ऐसे धोया जैसे बारिश में गीली मिट्टी वाला कपड़ा। बॉलिंग ढीली, बैटिंग ढीली और एक्सप्रेशन पूरी तरह, ये क्या हो गया यार वाले। अब तक गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2025 में कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 4 में जीत और 2 में हार मिली है। लेकिन उनके जीत के अंदाज और हार में भी टाइटंस वाली टशन ने उन्हें पॉइंट्स टेबल की टॉप पोजीशन दिलाई है। जी हाँ, फिलहाल गुजरात के खाते में 8 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट दिल्ली, बैंगलोर और लखनऊ जैसे कंटेंडर से भी ज्यादा रौबदार है। इसीलिए ये टीम नंबर 1 की कुर्सी पर अपने पूरे तेवर में बैठी है। अब अगर गुजरात टाइटंस को इस शाही सफर को प्लेऑफ की मंजिल तक पहुंचाना है तो उन्हें अपने बचे हुए 8 मुकाबलों में कम से कम 4 जीत और निकालनी होंगी। और जिस अंदाज में जीटी ने अब तक बवाल काटा है, लग तो यही रहा है कि
कि बाकी टीमों को अब बस चमत्कार का ही सहारा है, वरना गुजरात की गाड़ी प्लेऑफ के प्लेटफॉर्म से सीधे ट्रॉफी स्टेशन तक बिना ब्रेक पहुंच जाएगी। तो संभल जाओ क्रिकेट प्रेमियों, क्योंकि जीटी का ये गियर अभी और ऊपर जाने वाला है। तो दोस्तों, सोमवार को खेले गए चेन्नई सुपर किंग बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खत्म हुए मुकाबले के बाद ऐसा रहा आईपीएल 2025 के पूरे पॉइंट टेबल का समीकरण। और पॉइंट्स टेबल को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल गुजरात टाइटन, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स फिलहाल प्लेऑफ की रेस के सबसे करीब दौड़ रहे हैं। तो वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग शुरुआती दौर में ही पीछे जा चुकी हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब की टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब बारी है आपकी, कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सी 4 टीमें आपको प्लेऑफ में जाती दिख रही हैं और कौन सी टीम रहने वाली है इस बार सबसे आखिरी पायदान पर। तो बोलिए, कौन मारेगा बाजी और कौन होगा आईपीएल 2025 का बॉस।